रूस को छेड़ा गया तो धरती पर कयामत आएगी। ये कौन कह रहा है? सीधे देखिए कयामत की डेट फिक्स विजुअल्स के साथ। पुतिन के करीबी रूसी सेना, रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव की बहुत बड़ी धमकी। न्यूक्लियर हथियार रूस की रक्षा का सबसे बड़ी गारंटी, मेदवेदेव ने यह कहा। रूस को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, मेदवेदेव ने यह कहा। सीधे बिग वॉल पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं इस खबर पर रिएक्शन लेने जा रहा हूं। सीधे आइए यहां पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रूस की न्यूक्लियर ताकत लाएगी कयामत। यहां पर डिप्टी चीफ जो है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने पश्चिमी देशों को सीधे धमकी दे दी है। पूरा वॉल रखिए, नेक्स्ट चेंज करें। उन्होंने क्या कहा, इसके बाद हम दोनों शॉट्स लेंगे। रूस के पतन की साजिश मौत के साथ शतरंज का खेल साबित होगा, यह कहा। यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर रूस को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश 1991 जैसी घटना दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट जो अभी मेरे साथ दीपक सर ने कहा, ये दोनों शॉट्स के साथ। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मनीष के पास, मनीष ताइपे में आप हैं, नेवर माइंड। बड़ी बात यह है कि आप रशिया भी होके आए हैं। क्या वो लोग वाकई में न्यूक्लियर डेटरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए निशांत, मुझे लगता है कि फिलहाल रूस चाहता है कि किसी भी हालत में उसे इस युद्ध से ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, और ऑनरेबल एग्जिट के लिए जिस तरह के दबाव हो सकते हैं वो सब दबाव कर रहा है। कम से कम अभी की स्थिति में एक तरफ जहां वो गैस सप्लाई को रोकने के लिए नॉर्ड पाइपलाइन को से सीधे सप्लाई को बंद कर दिया है, ताकि यूरोप पे ये दबाव पड़े कि जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करने की चारों तरफ से मांग उठे। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब इससे अधिक विनाशक कुछ ना हो, इसके लिए भी युद्ध को बंद किया जाए। तो मुझे लगता है ये सब कुछ जो है कवायद वो युद्ध को बंद करने के लिए रूस की तरफ से की जा रही है। आप जो बता रहे, एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध के बीच, भारत रूस को लेकर बड़ी खबर। ब्रेक करें, यही वॉल रखिएगा। यहां पर एससीओ समिट में हो सकती है पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, यह सर्गेई लेवरोव ने कहा है। रूस के विदेश मंत्री, विद द विजुअल्स प्लीज, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा, यह बड़ी खबर है। उज़्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होगा एससीओ सम्मेलन। इस साल दोनों नेताओं में फोन पर 4 बार हुई बात। और इस खबर के लिए मैं सीधे अमिताभ सर के पास चलूंगा। एंड आशीष हैज जॉइंड अस। थैंक यू आशीष, इट्स योर वीक ऑफ बट स्टिल यू आर देयर, थैंक यू वेरी मच। यहां पर मोदी और पुतिन में आमने सामने बात, एससीओ में मेगा मुलाकात। यहां पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। नंबर 1, यूक्रेन युद्ध के बीच उज़्बेकिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी और पुतिन। नेक्स्ट 15 से 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। लास्ट पॉइंट, सम्मेलन से इतर दोनों नेता करेंगे रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। सीधे मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। अमिताभ सर, इस मुलाकात से मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मे बी आई एम टू अर्ली, लेकिन इस मुलाकात से क्या आप देखते हैं निकल के बाहर आएगा? इस बैठक से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इस बैठक से बहुत फर्क पड़ेगा। और एससीओ ये समिट आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी होगा, चीन भी होगा और यहाँ पुतिन तो होंगे ही। तो इस मीटिंग में पुतिन और मोदी जी की जो मीटिंग होगी उसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो हालिया जो चल रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच, और उसमें भारत का रुख मुझे लगता है भारत वो स्पष्ट करेगा पुतिन साहब को, और वेरी क्लियरली ये बात करेगा कि कहीं ना कहीं अब इसको थोड़ा शिथिलता लानी चाहिए, जो भारत का स्टैंड भी रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो ताइवान और चीन के बीच जो चल रहा है उस पर भी जरूर चर्चा होगी, क्योंकि ताइवान और चीन की बात नहीं होगी, वो चीन और हिंदुस्तान की भी कहीं ना कहीं बात आ जाएगी। तो उस कंटेक्स्ट में इन दोनों की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये ऐसे समय में होगी जब पूरी दुनिया की नजर रूस पर है और चीन पर है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब रहेंगे, तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक क्या बात होगी, एजेंडा क्या है, किससे मीटिंग होगी, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन सर, आप जो बता रहे हैं, पॉइंट टेकन, आप जो बता रहे हैं ये मुलाकात काफी अहम है। खासकर भारत ने दुनिया के प्रेशर्स के इतर कैसे रशिया के साथ सहयोग आगे बढ़ाया। बड़ी खबर, विनोद अगस्तीन सर के पास आ रहा हूं। विनोद सर, जरा बताइएगा इतिहास क्या कहता है? यूक्रेन के आर्म्स फेयर में बड़ा हादसा, ब्रेक करें।
बच्चे ने अपने भाई पर फायर किया रॉकेट लॉन्चर विद द विजुअल्स 4060 और एम्बियंस अब करिएगा, बड़ा तेजी से धमाका होता है, एम्बियंस अब करिए। ये देखिए, हादसे में 4 बच्चे समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के चेरनेगोव शहर में लगा था हथियारों का मेला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है, यूक्रेन में आर्म्स फेयर में बड़ा हादसा। मैं चाहूंगा टिकर पे इस खबर को लेके आए। बच्चे ने अपने भाई पर फायर किया रॉकेट लॉन्चर। हादसे में कम से कम 4 बच्चे जो हैं उनके साथ 5 लोग घायल हो गए। सीधे आइए बिग वॉल पर। ये जो फैक्ट्स हैं और ये खबर दिखाना क्यों जरूरी था आपको, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले फैक्ट्स बताते हैं। सीधे आइए, बड़ी खबर है। चेरनिगोव शहर में एक म्यूजियम ने अपने ओपन वेपनरी एग्जीबिशन लगाई। नंबर 1, नंबर 2, 10 साल का जो बच्चा है उसने RPG-18 एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से खेलने लगा। उसने अपने 12 साल के भाई की तरफ निशाना लगाया, फायर कर दिया। दुर्घटना में उसका भाई और एक 2 साल के बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। लास्ट पॉइंट, वेपन तैयार पोजीशन में था या बच्चे ने उसे अनफोल्ड किया, यह खुलासा नहीं हुआ। सीधे ये रखिए मेरे साथ और नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिएगा। विनोद सर के पास चलूंगा। विनोद सर, यह पहली घटना नहीं है, ऐसी कई इंस्टेंसेस आ चुके हैं। मेरे लिए जो कंसर्निंग पार्ट है और जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, और नॉर्म्स क्या होते हैं यहां पर, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में दे जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। देखिए, एक बार आपको याद होगा, इजिप्ट में एक उनके जो प्रोसेशन के टाइम पे अनवर सदात को मार दिया गया था। उस समय से आज तक जब भी वेपन डिस्प्ले में होता है उसके अंदर ना ही कोई कारतूस भरी जाती है, ना कोई लाइव वेपन रखा जाता है। ये एक नॉर्म है। और वेपन्स का जो डिस्प्ले है उसमें बच्चों का क्या जरूरत है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, RPG को उठा करके आप बच्चे को कैसे दे सकते हैं? Absolutely. तो मुझे लगता है ये बच्चे की तो बिल्कुल ही गलती नहीं है। बच्चे के लिए तो वो खिलौना है जी, और वो तो उठा के वो फायर कर ही देगा। You're right. और इसी बात पे एक और बात बताना चाह रहा था मैं अपने दर्शकों के लिए। आपने बहुत छोटा सा वो स्निपेट चलाया जो था अपना बुरेवेत्सनिक जो 9M730 मिसाइल, जिसका आपने कहा था अनलिमिटेड रेंज। ये नीचे अनलिमिटेड रेंज, अनलिमिटेड रेंज क्यों है? मेरे पीछे मैंने वो मिसाइल लगाया हुआ है। अनलिमिटेड रेंज पता है क्यों है? क्योंकि इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मिसाइल। इट कुड हैव अ कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है, लो यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, लेकिन वो पृथ्वी को घूमते रह सकता है। अनलिमिटेड समय तक वो एयरबोर्न रह सकता है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।